नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जो इतना अद्भुत है कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाएं। सोने की सड़कों पर चलने का अनुभव, हीरो से सजी इमारतें और हवा में गूंजता दिव्य संगीत। यह शहर हर किसी को नहीं दिखता, केवल उन्हें जो इसे मानते हैं। तो क्या यह नगर वास्तविक है या सिर्फ एक भ्रम? यह एक जादुई नगर की कहानी जो योग वशिष्ठ के अमर ग्रंथ में बताई गई है। यह कहानी न केवल अद्भुत है बल्कि हमारे जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहें और चलिए जानें कि यह जादुई नगर क्या है और यह हमें जीवन के बारे में क्या सिखाता है। बहुत समय पहले एक विशाल रेगिस्तान में अचानक एक जादुई नगर प्रकट हुआ। दूर दूर से यात्री उसके भव्यता देखने आए। कुछ के लिए यह स्वर्ग था, असीम आनंद का स्थान, लेकिन दूसरों के लिए यह मात्र एक सूना रेगिस्तान था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही जगह अलग अलग लोगों के लिए इतनी अलग हो? इसका उत्तर उनकी धारणाओं में छुपा हुआ था। यह नगर ईंटों और पत्थरों से नहीं बल्कि देखने वालों की इच्छाओं और धारणाओं से बना था। यह उन्हीं के लिए वास्तविक था जो इसे मानते थे और उन लोगों के लिए अदृश्य था जो इसे नकारते थे। लेकिन इस भ्रम में एक बुद्धिमान व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ जो वहां से गुजर रहा था। इस यात्री ने जो सत्य की खोज में था, नगर की सुंदरता को सराहा, लेकिन जल्द ही उसने इसके अस्तित्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह नगर किसने बनाया? उसने सोचा। यह क्यों कुछ लोगों के लिए गायब हो जाता है जब दूसरे लोग उसकी बातों पर हंसें? तो इस बुद्धिमान व्यक्ति ने गहरे ध्यान में जाने का निर्णय लिया ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। गहरे ध्यान के माध्यम से उसने महसूस किया कि यह नगर इच्छाओं का एक प्रक्षेपण था, यानी कि एक मृत तृष्णा। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। जैसे ही यह सत्य उसे समझ में आया, जादुई नगर गायब हो गया और उसके नीचे फैला हुआ अंतहीन सूना रेगिस्तान प्रकट हो गया। योग वशिष्ठ की यह कहानी केवल एक नगर के बारे में नहीं है बल्कि उन भ्रमों के बारे में है जिन्हें हम जीते हैं। यह जादुई नगर हमारे धन, यश और सुख की आसक्ति का प्रतीक है। जैसे ये आसक्तियाँ भी वास्तविक और आकर्षक लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम सत्य की खोज करते हैं वे गायब हो जाती हैं। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों? पहला कि वास्तविकता अक्सर हमारी धारणाओं से आकार लेती हैं। दूसरा कि हमारी इच्छाएं और आसक्तियां भ्रम पैदा करती हैं, जैसे कि यह जादुई नगर। और अंततः सच्ची शांति पाने का एकमात्र तरीका इन भ्रमों से परे देखना और अपने भीतर के शाश्वत सत्य को खोजना। यह बुद्धिमान यात्री हमें सिखाता है कि सवाल पूछें, मनन करें और जो क्षणभंगुर है उसे छोड़ दें। तभी हम जीवन के भ्रमों से परे असीम अटल सत्य को खोज सकते हैं। तो आपका जादुई नगर क्या है और क्या आप इसके परे देखने के लिए तैयार हैं? अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी राय क्या है। और ऐसे ही अनमोल शिक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।